नमस्कार, वंदे मातरम। आज फिर हम लोग नाद बिंदु उपनिषद पर चर्चा करेंगे। जहां हमने कल चर्चा किया था उससे आगे से चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हमने 20 श्लोक तक कल चर्चा किया था। 21वें श्लोक में ऋषि कहते हैं, आत्मानं सत्यम ज्ञात्वा कालम नये महामते प्रारब्ध अखिलम भुजन्य उद्वेगम कर्तुर्मर्हसि। मतलब आगे आप ऐसा समझिए कि आगे ऋषि बता रहे हैं कि व्यक्ति को सतत आत्मा को समझने का प्रयास करना चाहिए। मतलब ब्रह्म भाव में परमानंद की प्राप्त कर असीम आनंद की अनुभूति करते हुए व्यक्ति को सतत आत्मा को समझने का प्रयास करना चाहिए। अर्थात वो आदेशित करते हैं कि हमेशा आत्मा को समझने का प्रयास करो, आत्मा के ही चिंतन में अपना समय लगाओ। प्रारब्ध से जो कष्ट सामने आने वाले हैं वो तो तुम्हें भोगने पड़ेंगे, उनमें उद्विग्न नहीं होना चाहिए। क्या कहते हैं, उत्पन्न तत्व विज्ञाने प्रारब्ध नैव मुच्यति तत्व ज्ञानोदया ऊर्ध्वं प्रारब्ध नैवं विद्यते देहादीनां सत्त्वा तु यथा स्वप्ने विबोधतः कर्म जन्मांतरीयम यत प्रारब्धमिति कीर्तितम। अर्थात यहाँ पर ऋषि कह रहे हैं कि देखो, प्रारब्ध से जो कष्ट सामने आने वाले हैं वो तो आएंगे, उनको भोगते हुए तुम्हें उद्विग्न नहीं होना चाहिए। मतलब जो कष्ट तुम्हें होने वाले हैं उन कष्टों से उद्विग्न मत हो, परेशान मत हो। ठीक है, उद्विग्न होने का मतलब परेशान होना, दुखी होना। उद्विग्न मत हो और उनको फेस करो। नाद बिंदु उपनिषद आगे कहते हैं कि जैसे ही आत्मज्ञान प्रादुर्भूत होगा, आत्मज्ञान के प्रारब्ध होते ही जो है ये प्रारब्ध कर्म जो है वो खत्म नहीं होंगे। आत्मज्ञान के प्रादुर्भूत होने पर भी प्रारब्ध स्वयं नष्ट नहीं होगा। लेकिन अगर तत्व ज्ञान प्रकट होता है तो प्रारब्ध कर्म का क्षय हो जाता है। जैसे आप जानते हैं कि देहादिक कर्म जो हैं वो असत होते हैं। मतलब अगर वेदांत फिलॉसफी की हम बात करें तो वेदांत फिलॉसफी क्या कहते हैं? वेदांत फिलॉसफी यही कहते हैं कि जो शरीर और शरीर से संबंधित कर्म हैं वो क्या हैं? ये संसार को ही मिथ्या बताते हैं। वो तो कह रहे हैं कि जैसे कि हम स्वप्न लोक में, अगर हम स्वप्न में हैं तो क्या समझते हैं? शरीर संबंधित कोई कार्य को लेकर अगर हम स्वप्न देखते हैं तो हमको ऐसे अनुभूति होता है जैसे वास्तव में घटित हो रहा है। तो वेदांत फिलॉसफी और उपनिषद की फिलॉसफी, उपनिषद एक तरह से वेदांत ही है, यही कहते हैं कि यह संसार जो है, यह संसार एक तरह से आभास है सिर्फ हमको। तो देहादिक कर्म जो हैं, जैसे ही हम सोते रहते हैं तो शरीर से संबंधित हम कर्म देखते हैं, लेकिन जैसे हम सोकर उठते हैं तो कर्म अपने आप विलुप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह कर्म कुछ कर्म है ही नहीं। उसी तरह यह संसार से संबंधित प्रारब्ध कर्म जो हैं, वो प्रारब्ध कर्म हमारे चलते तो रहते हैं, लेकिन जब हमको वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है तो धीरे धीरे हमारे कर्म समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि संसार ही जब हमको असत नजर आने लगता है तो हमारे प्रारब्ध कर्म भी समाप्त हो जाते हैं। जागृत होने पर जैसे वो कर्म विलुप्त हो जाते हैं। आप जानते हैं कि प्रारब्ध कर्म क्या कहा जाता है? प्रारब्ध कर्म कहा जाता है विगत जन्मों में, पिछले जन्मों में किए गए कर्मों के परिणाम स्वरूप इस जन्म में हमारे समक्ष जो कुछ परिणाम देखने को प्राप्त हो रहा है उसको कहते हैं प्रारब्ध। मीमांसा में और दर्शनों में 3 प्रकार के, विशेषकर मीमांसा दर्शन में, महर्षि जैमिनी के मीमांसा दर्शन में कर्म 3 प्रकार के बताए गए हैं। उसमें से और वेदांत में भी कर्म 3 प्रकार के बताए गए हैं। हम जब कर्म योग की चर्चा करेंगे तो ये बात बताएंगे। अब यहाँ आगे कह रहे हैं कि आत्मज्ञान के प्रादुर्भूत होने से संस्कार स्वयं त्याग नहीं होता, किंतु जैसे ही तत्वज्ञान का प्राकट्य होता है वैसे ही प्रारब्ध कर्मों का क्षय हो जाता है।
जैसे कि स्वप्न लोक में देहादिक असत होने के कारण जागृत होने पर वो विलुप्त हो जाते हैं, और विगत जन्मों में जो किए गए कर्म हैं उन्हीं कर्मों को हम प्रारब्ध की संज्ञा देते हैं। आगे कहते हैं कि ज्ञानी के लिए तो जन्म जन्मांतर है ही नहीं, क्योंकि वो तो संसार को ही असत मानते हैं। तो यतु जन्म जनांतर भावा तत्पांसो नैवस्ति किरचिति स्वप्न देहे यथाध्यायस तथैवकम ही देह क। ज्ञानी के लिए तो जन्म जन्मांतर है ही नहीं, इसीलिए प्रारब्ध कर्म ज्ञानी के लिए कभी भी बाधक नहीं होते। जैसे स्वप्नकालीन देह देह नहीं होती, केवल देह की फीलिंग होती है। जैसे अगर हम रस्सी को सर्प समझ लें और फिर जैसे ही वो हमको पता चले कि यह रस्सी है, तो हमारा जो भ्रम होगा नष्ट हो जाएगा। वैसे ही जैसे जागृत अवस्था में हम इस संसार को सत्य समझ रहे हैं, लेकिन जब वास्तव में हमें इस संसार का ज्ञान होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे ये जगत हमारे लिए उसी तरह हो जाएगा। जैसे कि रस्सी को हम सर्प मान रहे थे, लेकिन जब रस्सी को के बारे में हमको जानकारी हो जाएगी तो हमारा भ्रम दूर हो जाएगा। वैसे ही जब अज्ञानी मनुष्य को ज्ञान हो जाता है तो भ्रम बस जो सांसारिक प्रपंच है उसका अवलोकन करता है। वह मनुष्य ठीक उस रस्सी को पहचान लेता है। तो पहले जो उसके मन में सर्प वाली भावना थी, वो सर्प वाली भावना यहाँ पर उसको दूर हो जाती है। तो उसी तरह व्यक्ति आधार स्वरूप आत्म तत्व का ज्ञान हो जाने पर प्रपंच शून्यता को प्राप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में देह शरीर भी प्रपंच रूप होने के कारण उससे संबंधित प्रारब्ध भी नष्ट हो जाता है। अज्ञान से ग्रसित लोगों को बोध कराने के लिए ही कर्म की बात कही जाती है। तदंतर जब काल बस वो संसारिक उनको वास्तव में ज्ञान हो जाता है तो उनके प्रारब्ध कर्मों का विनाश हो जाता है। अब व्यक्ति को प्रारब्ध कर्मों का विनाश हो जाने के बाद ओमकार स्वरूप ब्रह्म की आत्मा के साथ एकात्मता के साथ चिंतन करना चाहिए। ऋषि क्या कहते हैं? ऋषि कहते हैं कि जिस तरह से अधिष्ठान स्वरूप आत्मज्ञान जब हो जाए तो यह संसार हमको शून्य प्राप्त होता है, उसी तरह से इस शरीर से संबंधित जब प्रपंच अयथार्थ होने लगे तो प्रारब्ध की स्थिति नहीं रह सकती। अब अज्ञान से ग्रसित लोगों को बोध कराने के लिए प्रारब्ध कर्म की बात कही गई है, लेकिन तदंतर काल बस जैसे ही उनको सांसारिक प्रारब्ध कर्मों का विनाश हो जाता है, तत्पश्चात अब जब व्यक्ति के प्रारब्ध कर्मों का विनाश हो जाता है तो उसको ओंकार स्वरूप ब्रह्म की आत्मा के साथ एकता के चिंतन से नाद रूप में स्वयं प्रकाशमान शिव के कल्याणकारी स्वरूप पर ब्रह्म का प्रादुर्भाव उसी प्रकार हो जाता है जिस प्रकार बादलों के हट जाने से भास्कर प्रकाशित होते हैं। बादलों के हट जाने से भास्कर प्रकाशित होते हैं। उसके लिए वो कहते हैं ब्रह्म प्रणवम संधानम नादो ज्योतिर्मय शिव स्वयं माँ वेदात्मा मेघा पार्यो अशुमानिव मतलब अंशुमानिव मतलब जैसे कि प्रारब्ध कर्मों का जब हमारा समाप्त होता है तो ओंकार स्वरूप ब्रह्म की आत्मा के साथ एकता का चिंतन करने से नाद रूप में स्वयं में प्रकाशमान शिव कल्याण स्वरूप पर ब्रह्म का प्रादुर्भाव हो जाता है। और यह प्रक्रिया उसी प्रकार होती है जिस प्रकार बादलों को हट जाने से भगवान भास्कर प्रकाशित होते हैं। अब हम बात करते हैं नादानुसंधान की। तो नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार नादा अनुसंधान एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो नादा अनुसंधान को बताते हुए नाद बिंदु उपनिषद में ऋषि कहते हैं कि सिद्धासने स्थितो योगी मुद्रा सांधई वैष्ण्यम श्रृणु या दक्षिण करणे नादम अंतर्गत सदा। मतलब कि योगी को नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार नादा अनुसंधान करने के लिए सिद्ध आसन में बैठना चाहिए और सिद्ध आसन में बैठने के पश्चात वैष्णवी मुद्रा धारण करनी चाहिए। वैष्णवी मुद्रा धारण करने के बाद दाहिने कान के अंदर उठते हुए अनाहत नाद ध्वनि का श्रवण करना चाहिए।
अब बात आती है अनाहत नाद ध्वनि क्या होती है। तो देखिए नाद ध्वनि दो प्रकार की होती है, एक होती है आहत, एक होती है अनाहत। जो दो वस्तुएं, दो चीजें, दो को टकराहट करके, इससे हम दोनों हाथ से ताली बजाकर अगर ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो उसको कहते हैं आहत ध्वनि। और जो अपने आप इस ब्रह्मांड में जो ध्वनि व्याप्त है वो ध्वनि उत्पन्न नहीं की जाती, वो ध्वनि व्याप्त है, उस ध्वनि को कहते हैं अनाहत ध्वनि। तो बात आती है सिद्धासन क्या है। तो बाएं पैर की एड़ी से गुदा स्थान को तथा दाहिने पैर की एड़ी से जनन इंद्रिय के मूल को दबाकर शरीर को सीधा रखकर त्रिबंध लगाना। त्रिबंध क्या है? मूल बंध, जालंधर बंध, उड्डयन बंध लगाने को सिद्धासन कहते हैं। अब वैष्णवी मुद्रा क्या है? तो वैष्णवी मुद्रा है अपलक यानी बिना पलक को झपकाए सीधे सीधे अपने भ्रिकुटी के मध्य में दोनों भौहों के बीच में देखना, अंतर लक्ष्य करके, मतलब उसके अंदर की तरफ लक्षित करके उसी जगह पर ध्यान केंद्रित करना। अपलक रहना, भ्रिकुटी के अंदर के भाग को लक्षित करके अपलक नेत्रों से बाह्य दृष्टि को अंतर लक्षित करके भ्रिकुटी के मध्य में देखना वैष्णवी मुद्रा कहलाती है। जब मैं मुद्रा बताऊंगा तो आपको करने भी सिखाऊंगा और देख देख के बताऊंगा, उस समय विस्तार से बताऊंगा शास्त्रों के अनुसार इस मुद्रा का क्या है। यहां नादानुसंधान है तो भ्रिकुटी के मध्य में देखना वैष्णवी मुद्रा कहलाता है। अब आगे कहते हैं कि अभ्यास मानो नादोयम वाहम मां वृणुतो ध्वनि पक्षा द्विपक्षम मखिलम जित्वा तुर्य पदम ब्रजेत। इसका मतलब यह है कि जब भ्रिकुटी के मध्य में देखने लगता है व्यक्ति तो इस प्रकार नाद का किया गया अभ्यास, और दाहिने कान से नाद का श्रवण करना है। किस कान से? दाहिने कान से। तो जब दाहिने कान से नाद का श्रवण करता है तो इस प्रकार अभ्यास करने से वह व्यक्ति वाह्य ध्वनियों को आवृत्त कर लेता है। मतलब वाह्य ध्वनियां उसको जब सुनाई नहीं देती तो फिर जो वास्तव में वाह्य ध्वनियां मतलब वातावरण जनित ध्वनियां, तो उसको वास्तव में ब्रह्मांड में मौजूद ध्वनियां जो है वो उस योगी को सुनाई देती हैं। और कह रहे हैं दोनों पक्ष अकार और मकार को जीत कर जब संपूर्ण ओंकार को सनय सनय व्यक्ति वो आत्मसात कर लेता है तो संपूर्ण ओंकार को सनय सनय आत्मसात करके वो तुरिया अवस्था को प्राप्त कर लेता है। अभ्यास के आरंभिक अवस्था में यह महान नाद अनाहत ध्वनि विभिन्न तरह से सुनाई देती है। उसके अनंतर जब अभ्यास अधिक बढ़ जाता है तब उससे सूक्ष्माति सूक्ष्म भेद रूप सुनाई पड़ने लगते हैं। मतलब सर्वप्रथम महान नाद मतलब तेज ध्वनियां सुनाई देंगी। ठीक है। श्रूयते प्रथम अभ्यास से नादो नाना विधो महान और वर्धमान तथाभ्यास दे श्रूयेत सूक्ष्म सूक्ष्मतः। मतलब अभ्यास के प्रारंभिक अवस्था में महान नाद अनाहत ध्वनि विभिन्न प्रकार से व्यक्ति को सुनाई देती है तेज। उसके बाद जैसे ही अभ्यास बढ़ने लगेगा, तो जब अभ्यास बढ़ने लगेगा तो धीरे धीरे सूक्ष्म अति सूक्ष्म ध्वनियां सुनाई देने लगेंगी। इस नाद के प्रारंभिक काल में व्यक्ति को समुद्र, मतलब 3 अवस्थाएं हैं। तो प्रारंभिक अवस्था में समुद्र जैसी आवाज, फिर मेघ जैसी आवाज, बादल को गरजने जैसी आवाज, भेरी एक वाद्य यंत्र है भेरी जैसी आवाज, तथा झरनों से उत्पन्न हुई आवाज सुनाई देती है। ध्यान रखिएगा, नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार नादानुसंधान करते समय 3 अवस्थाओं का वर्णन है। इसमें सिद्धासन में बैठकर वैष्णवी मुद्रा लगाकर दाहिने कान से नाद अनुसंधान करना है। इसके अंतर्गत प्रारंभिक काल में समुद्र की ध्वनि, उसके बाद मेघ की ध्वनि, फिर भेरी की ध्वनि, फिर झरनों से उत्पन्न ध्वनि सुनाई देगी। फिर मतलब ये क्रम से नहीं आएगा, ये सारी ध्वनियां सुनाई देती हैं प्रारंभिक अवस्था में। अब मध्यमा अवस्था में क्या होता है? तो मध्यमा अवस्था में मृदंग की ध्वनि, घंटे की ध्वनि और नगाड़े की ध्वनि सुनाई देती है। मध्यमा अवस्था में
मृदंग की ध्वनि, घंटे की ध्वनि और नगाड़े की ध्वनि सुनाई देता है। ध्यान रखिएगा, मध्यमावस्था में मृदंग, घंटे और नगाड़े की ध्वनि सुनाई देती है। उत्तर अवस्था में मतलब जब आपका, यहाँ देखिए कुछ कट गया है हमारी मिस्टेक से, तो उसको थोड़ा आप लिख लीजिए। उत्तर अवस्था में जब मतलब आपकी साधना थोड़ा उच्च स्तर पे जाएगी तो उस समय किंकिड़ी, वंशी, वीणा और भ्रमर की ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं। क्या क्या? वंशी उत्तरावस्था में, किंकिड़ी, वंशी, वीणा एवं भ्रमर की ध्वनियों के समान मधुर नाद सुनाई देता है। ये 3 अवस्थाएं हैं। तीसरी अवस्था में, उच्च अवस्था में किंकिड़ी, बंसी, वीणा और भ्रमर। मध्यम अवस्था में मृदंग, घंटे और नगाड़े। प्रारंभिक अवस्था में समुद्र, मेघ, भेरी तथा झरनों से उत्पन्न ध्वनियां सुनाई देती हैं। अब जैसे जैसे ये नाद अनुसंधान आगे करते रहेंगे वैसे वैसे ध्वनियां सूक्ष्म अति सूक्ष्म, सूक्ष्म अति सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होती जाएंगी और सूक्ष्मतर होते होते और सूक्ष्मतर आपको ध्वनियां सुनाई देंगी। आगे ऋषि कहते हैं, महति श्रुणिया में तू महाभेदार दिक्क धनो तत् सूक्ष्मम सूक्ष्मतरम नादवेमम प्रामिसत। मतलब निरंतर नाद का अभ्यास करने से जब भेरी आदि की ध्वनि की आवाज तेजी से सुनाई पड़ने लगे तब उस समय हमको सूक्ष्म से सूक्ष्मतर नाद को सुनने का विचार करना चाहिए। मतलब ये 3 अवस्थाओं के बाद ऋषि इसको थोड़ा फोकस करते हैं और कहते हैं कि इस नाद अनुसंधान की प्रक्रिया के अंतर्गत जब हमको भेरी आदि की ध्वनि तेजी से सुनाई पड़ने लगे, जब तेजी से सुनाई पड़ने लगे तो हमें सूक्ष्म का भावना करना है और सूक्ष्म सुनाई लगे तो हमको सूक्ष्मतर नाद को सुनने का भावना करना है, विचार करना है। फिर आगे ऋषि बोलते हैं कि घन मृत्सुजम वा सूक्ष्म सूक्ष्म मृत्सुजते वा घने रमणापि क्षिप्तम मनो नान्यत्र चालेत। कि नाद में रुचि रखने वाले साधक को घन नाद को छोड़कर सूक्ष्म नाद या फिर सूक्ष्म नाद को छोड़कर घन नाद पर मन केंद्रित करना चाहिए। घन नाद मतलब तेज नाद और सूक्ष्म नाद मतलब एकदम सूक्ष्म नाद, एकदम धीरे धीरे सुनाई देगा। देखिए ये अनुभव का विषय है, जो अनुभव किया है, साधना किया है, वही आपको बता सकता है। मैं सिर्फ पुस्तक के माध्यम से आपको सूक्ष्म मतलब जो बौद्धिक बातें हैं वही बता सकता हूँ, मेरा अनुभव नहीं है, न तो मेरी साधना ही है। तो घन नाद और सूक्ष्म नाद या फिर सूक्ष्म नाद को छोड़कर घन नाद पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब ऐसे ध्यान केंद्रित करेंगे तो इससे फायदा ये होगा कि मन व्यक्ति का अन्यत्र कहीं भी मन भ्रमित नहीं होगा, वह मन एकाग्र रहेगा। फिर आगे ऋषि कहते हैं, यत्र कुत्रापि वा नादे लागति प्रथम मनः तत्र तत्र स्थिर भूत्वा तेन सार्थे विलीयते। कि साधक का मन सर्वप्रथम जहां कहीं किसी भी सूक्ष्म, अतिमंद और घन नाद, अभेद ध्वनि में लगता है उसको मन को वहीं केंद्रित करना चाहिए। मतलब साधक की रुचि जैसे ध्वनि को सुनने में है उस व्यक्ति को वैसे ध्वनियों पर ही मन को केंद्रित करना चाहिए। ऐसा करने से चित्त क्या होता है? चित्त स्वयं मन में विलीन होने लगता है। इससे साधक का मन स्वमेव तन्मय हो जाता है। मतलब साधक का मन अपने आप उसी में तन्मय होकर लग जाता है। अब यह प्रक्रिया कैसे होती है उसको लेकर ऋषि कहते हैं, विस्मृत्यम सकलम वाह्यम नाधे दुग्ध अंबुमनः एकीभूताय सहसा चिदाकाशे विलीयते। अर्थात साधक का मन सभी सांसारिक बाह्य प्रपंचों से विस्तृत होकर दूध में मिश्रित जल की भांत नाद में एकीभूत हो जाते हैं। इस प्रकार यह मन नाद के साथ अकस्मात ही चिदाकाश में स्वयं को विलय कर लेते हैं। चिदाकाश में स्वयं को विलय कर लेते हैं। इसके बाद अब आगे की कहानी अगले वीडियो में।
तब तक के लिए आप ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी की बातें हम तीसरे भाग में आपके समक्ष रखेंगे। 3 भागों में यह